Hello everyone. Today we will study lesson 12 Inspiration of a friend. आज हम lesson 12 एक मित्र की प्रेरणा का अध्ययन करेंगे. इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा और फ्रेंड मीन्स होता है मित्र या दोस्त. तो एक मित्र की प्रेरणा इंस्पिरेशन ऑफ ए फ्रेंड का अध्ययन करेंगे. नाउ वी विल स्टडी न्यू वर्ड्स ऑफ दिस लेसन. NEIGHBOURS नेबर्स. नेबर्स मीन्स पड़ोसी या पड़ोसियों. स्टेमिना STAMINA स्टेमिना. स्टेमिना मीन्स क्षमता, ताकत. इंस्पिरेशन INSPIRATION इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा. APPROACHED अप्रोच्ड. अप्रोच्ड मीन्स संपर्क किया. MONSOON मॉनसून. मॉनसून मीन्स बारिश का मौसम. PACE पेस. पेस मीन्स गति. ENJOYED एंजॉयड. एंजॉयड मीन्स आनंद लेना, मजा लेना. There was a little girl रीता. एक लड़की थी रीता. During her summer vacation, she played and enjoyed with some of her new neighbors. समर वेकेशन के समय पे गर्मियों की छुट्टियों में के दौरान वह अपने पड़ोस में आए हुए नए पड़ोसियों के साथ खेलती थी और मज़े करती थी. Them one there was मीता. उनमें से एक मीता थी. Who became her best friend जो कि उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी. But मीता did not have the stamina to play outdoor games. लेकिन मीता में इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि वो बाहर मैदान में खेलने वाले खेल खेल सके. When monsoon came, मीता became weaker and pale. जब बारिश का मौसम आया तो मीता जो है वो और भी बहुत कमज़ोर और पीली हो गई. रीता was very upset because her friend was not playing with her. रीता बहुत ही दुखी हुई क्योंकि अब उसकी फ्रेंड उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खेल रही थी. Then one day she came to know from Meeta's mother that Meeta was suffering from a very serious disease. Hearing this, Rita felt very sad for her friend. एक दिन वो उसकी मम्मी के पास गई और उसकी मम्मी ने उसे बताया कि मीता जो है वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है. यह सुनकर रीता बहुत ही दुखी हुई. She straight away went to her room and started crying. वो सीधी अपने कमरे में गई, अपने घर गई और अपने कमरे में गई और रोने लगी. उसने रोना शुरू कर दिया. When her mother asked her the reason for crying, she told her everything about Meeta. जब उसकी माँ ने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो उसने अपनी माँ को अपनी फ्रेंड के बारे में सब कुछ बता दिया. Her mother consoled her and told that if she would lose her heart like this, then who would take care of Meeta? उसकी मदर ने उसको समझाया, दिलासा दी कि अगर वो अपनी तरह से अपनी दिल को इतना कमज़ोर बनाएगी तो उसकी फ्रेंड की हेल्प कौन करेगा. She explained to her that problems, however difficult they are, can be solved with a smile on our face. उसकी मदर ने उसको समझाया कि हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर अपने फेस पर हम स्माइल रखते हैं, अगर हम उन्हें मुस्कुराते हुए हल करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वे बहुत जल्दी ही दूर हो जाती हैं. परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें हंसते मुस्कुराते उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए.
Getting some strength from her mother's word, she decided to help her friend in every possible way in recovering from the disease. अपनी जो उसकी माँ ने उसको समझाया, उन शब्दों की वजह से, उसकी वजह से उसे बहुत ताकत मिली रीता को, और उसने ये निश्चय किया कि वो अपनी फ्रेंड की हर संभव मदद करेगी, जितना उससे कोशिश होगी उतनी पूरी कोशिश करेगी उसको उसकी बीमारी से स्वस्थ करने में. नेक्स्ट डे शी वेंट अगेन टू मीताज हाउस एंड टॉक्ड टू हर मदर. अगले दिन वो फिर मीता के घर गई और उसकी मम्मी से उसने बातचीत की. She sadly informed her that it's actually the fear of illness that's troubling Meeta more, and that's why the medicines don't have enough effect. तो उसकी माँ ने उसे कहा, मीता की मम्मी ने, कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि वो जो है अपनी बीमारी से बहुत डर रही है. वो घबराती है उससे कि मैं बीमार हो गई, अब मैं कैसे पढ़ूंगी, मैं कैसे खेलूंगी, और इस वजह से उसके ऊपर दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही हैं. अदरवाइज हर डिसीज़ वॉज स्टिल इन फर्स्ट स्टेज. नहीं तो उसकी बीमारी तो जो है वो अभी पहले चरण में ही है. एंड कैन बी क्योर्ड इफ़ शी फाइट बैक ब्रेवली. और वो क्योर हो सकती है, सुरक्षित हो सकती है, सही हो सकती है अगर वो अपनी बीमारी से दवाइयाँ वगैरह समय पर ले और वो लड़े अच्छी तरह. मतलब लड़ने का मतलब होता है बहादुरी से उसका सामना करे, डरे नहीं. दिस एक्टेड एज ए रे ऑफ होप फॉर रीता. इसमें रीता को बहुत उम्मीद की किरण नज़र आई. शी मेड अप हर माइंड टू सेव हर फ्रेंड एंड एनी हाउ. और उसने अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक योजना बनाई कि वो अपनी फ्रेंड को किसी भी तरह से बचा लेगी. फ्रॉम देयर ऑन शी स्टार्टेड स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हर टाइम विद मीता. उसके बाद उसने अपना बहुत ज़्यादा समय मीता के साथ बिताना शुरू कर दिया. शी ट्राइड टू हेल्प हर एज मच एज पॉसिबल इन हर स्कूल वर्क. She told her many interesting and inspiring stories which were full of life. वो उसको स्कूल के वर्क में भी हेल्प करती, जहाँ तक उससे पॉसिबल होता, जितना भी उससे संभव होता वो उसको स्कूल के वर्क में हेल्प करती. और वो उसको साथ ही बहुत सारी कहानियाँ भी सुनाती जो कि बहुत ही रुचिकर और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी, और जिसमें कि जीवन को खुशियों से भरा हुआ होता, ऐसी कहानियाँ वो उसको सुनाती. She took her out for a light walk, played soft game with her. She even introduced her with her own friends. वो उसको हल्के फुल्के वॉक के लिए ले जाती, उसके साथ हल्के गेम भी खेलती, मैदान में खेलने वाले नहीं जो घर में खेले जाते हैं वो गेम्स खेलती. और उसने उसको अपने दूसरे दोस्तों से भी मिलवाया. टुगेदर दे वेंट इन पार्टीज़ एंड पिकनिक्स टू. और वो उसको अपने साथ में बर्थडे पार्टीज़ और पिकनिक पर भी ले जाने लगी. सीइंग दिस ब्यूटीफुल साइड ऑफ लाइफ. जीवन के इस दूसरे पहलू को, सुंदर पहलू को देखकर मीता ऑल्सो स्टार्टेड इंजॉइंग हर लाइफ. मीता भी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में खुश रहने लगी. नाउ शी वॉज बिजी इन वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम. अब वो अपने आप को कामों में व्यस्त रखने लगी. अमंग ऑल दीज थिंग्स रीता नेवर फॉरगेट टू गिव हर मेडिसिन्स ऑन टाइम एंड टुक केयर ऑफ हर फूड विद द हेल्प ऑफ हर मदर. इन सब के बीच में रीता उसको समय पर दवाइयाँ देती और उसकी मदर के साथ मिलकर उसको उसके खाने पीने का, सब चीज़ों का ध्यान रखती. द इफ़ेक्ट ऑफ इट वॉज सून सीन ऑन मीताज हेल्थ. इन सब का मीता की हेल्थ पर बहुत ही जल्दी असर दिखाई देने लगा.
शी स्टार्टेड रिकवरिंग फास्टर, वो जल्दी ही अपनी बीमारी से स्वस्थ होने लगी। इवन डॉक्टर्स वर सरप्राइज टू सी हर प्रोग्रेस, यहाँ तक कि डॉक्टर भी उसकी प्रोग्रेस, उसकी प्रगति को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। डेज वेंट बाय, इट वॉज नियरली 1 year, वंस अगेन मीता वॉज टेकन फॉर हर मेडिकल चेकअप। दिन निकलते गए और 1 साल हो गया और मीता फिर से अपने मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई। एंड देयर डॉक्टर्स टोल्ड हर पेरेंट्स टू स्टॉप ऑल हर मेडिसिन्स एंड हैप्पीली डिक्लेयर्ड दैट नाउ शी इज़ कम्प्लीटली क्योर्ड। उसके डॉक्टर्स ने कहा उसके पेरेंट्स को कि अब उसे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। मीता एंड हर मदर वर क्राइंग एंड एवरी ड्रॉप ऑफ देयर टीयर वॉज ग्रेटफुल। मीता और उसकी माँ की खुशी के आंसू निकल गए और वो अपने आँख के हर आंसू की बूंद से उन्होंने रीता को धन्यवाद दिया, मतलब कि उन्होंने रीता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हुज इंस्पिरेशन हैड मेड एन इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल, जिसकी प्रेरणा ने उसके लिए असंभव को संभव बना दिया था। तो आपने देखा कि एक फ्रेंड की इंस्पिरेशन से कैसे उसकी जो है दूसरी फ्रेंड जो बहुत बीमार थी वो अच्छी हो गई और उसने उसको धन्यवाद दिया। तो हमें भी अपने फ्रेंड्स की ज़रूरत के समय उनकी हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू।